दिल्ली यूनिवर्सिटी की लापता छात्रा का शव मिला है। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे मिला स्नेहा देवनाथ का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 7 जुलाई से गायब हुई थी स्नेहा। त्रिपुरा की रहने वाली थी स्नेहा देवनाथ। मुकेश सिंह सेकर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मुकेश, बताइए और क्या जानकारी है? जी देखिए, जो स्नेहा देवनाथ हैं उनका शव गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे यमुना से बरामद हुआ है और उनके घर वालों ने उसके शव की पहचान की है। इसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्नेहा देवनाथ 7 जुलाई से मिसिंग थी और उसको आखिरी बार जो उसकी लोकेशन थी वो सिग्नेचर फ्लाईओवर के पास थी। वहां से वो यमुना में कूदी और उसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन ये जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही थी कि आखिर वो कहाँ है, क्योंकि वहां जो कैमरे लगे हैं उसमें उसका फुटेज नहीं आया था। और स्नेहा देवनाथ को लेकर लगातार उसके जो माता पिता हैं वो कैंपेन चला रहे थे। उन्होंने 9 जुलाई को महरौली थाने में शिकायत दी थी और त्रिपुरा के सीएम ने भी आज ट्वीट करके दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर हेल्प मांगी थी। स्नेहा देवनाथ ने अपने घर में एक नोट छोड़ा था और उसने कहा था कि वो परेशान चल रही है, लेकिन किस बात को लेकर परेशान चल रही है ये उसने उसमें नहीं लिखा था। तो पुलिस लगातार उसके परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है कि क्या पढ़ाई को लेकर कोई प्रेशर था या कोई पारिवारिक परेशानी थी जिससे उसने इतना बड़ा कदम उठाया। स्नेहा देवनाथ डीयू में पढ़ती थी और त्रिपुरा की रहने वाली थी, तो उसको लेकर एक लगातार ये मामला चर्चा में था। लेकिन फाइनली अब दिल्ली पुलिस ने उसका शव यमुना से बरामद किया है और ये साफ हो गया है कि उसने आत्महत्या की है। और 7 जुलाई को ही उसने यमुना में जो सिग्नेचर फ्लाईओवर है वहां से छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसको लेकर के जो परिवार वालों से बातचीत की गई उसमें कुछ बताया गया क्या परिवार वालों की तरफ से? देखिए, दिल्ली पुलिस लगातार परिवार के लोगों से संपर्क में थी और परिवार से ये भी पूछ रही थी कि क्या ऐसी कौन सी परेशानी थी, वो किस बात से परेशान थी, लेकिन उसके परिवार के लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन वो बार बार यही बात कर रहे थे कि स्नेहा देवनाथ को खोजो। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो सिग्नेचर ब्रिज है वहां जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके फुटेज को भी देखा, लेकिन जहां से स्नेहा कूदी थी वहां जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो खराब हो गए थे, तो पूरा जो फुटेज है वो कैप्चर नहीं हो पाया। जिस कैब ड्राइवर ने उसको छोड़ा था उससे भी पूछताछ की और उसने कहा कि हाँ, उसने एक लड़की को यहाँ पर छोड़ा था। उसके बाद पुलिस ने गोताखोर उतारे यमुना में और गोताखोरों ने काफी लंबा सर्च ऑपरेशन किया। उसके बाद स्नेहा देवनाथ का शव जो है वो गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे से मिला है यमुना से और अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अच्छा मुकेश, एक चीज और बताइए कि आखिरी बार स्नेहा की किससे बातचीत हुई थी, वो पता चल पाए क्या? देखिए, बिल्कुल जो पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाले थे स्नेहा के, उसमें एक बात सामने आई कि उसकी आखिरी जो लोकेशन थी वो सिग्नेचर फ्लाईओवर थी, सिग्नेचर ब्रिज थी। और उसके बाद ही पुलिस को ये समझ में आ गया था कि शायद ये यमुना से कूदी है और उसको सर्च करने के लिए लगातार वहां पर एक कैंपेन चल रही थी। इसके साथ में ही उसने लास्ट टाइम किन लोगों से बात की है, क्योंकि स्नेहा अपने घर में ये बोल के आई थी कि वो अपने एक सहेली के साथ जा रही है और घूमने जा रही है। लेकिन जब उससे पूछताछ हुई तो सहेली ने कहा कि स्नेहा से तो उसकी मुलाकात ही नहीं हुई थी। तो स्नेहा ने अपने कुछ दोस्तों से बात की थी और उन दोस्तों से भी पुलिस ने पूछताछ की और उस दोस्तों से पूछताछ के बाद कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं जिनको अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं। ये पारिवारिक मसला है जिसके चलते स्नेहा ने आत्महत्या की है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये तय था कि जो स्नेहा है वो परेशान थी और इसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि वो यमुना में कूद गई और उसने आत्महत्या कर ली। मुकेश, इतना तो क्या हम दर्शकों को बता सकते हैं, आपको जो ठीक लगे, क्योंकि ये किसी की निजी जानकारी होती है, कि क्या पढ़ाई को लेकर के प्रेशर था या पारिवारिक कोई वजह थी? अगर आप बताना चाहें, अगर आपको लगे कि हाँ ये बेहतर बताया जा सकता है तो। जी देखिए, दिल्ली पुलिस ने स्नेहा के कई दोस्तों से पूछताछ की है और जो पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड है उसको पूरा एक तरह से उसकी जांच की है। इसके साथ में जो कॉल डिटेल्स हैं, मैसेज हैं, वो भी पुलिस ने निकाले हैं। उनसे इस बात के संकेत मिले हैं कि जो स्नेहा है उसका घर में कुछ उसका विवाद चल रहा था, उसको घर से कुछ परेशानी थी, खासतौर से अपने पेरेंट्स से परेशानी थी, ऐसी कुछ जानकारी मिली है। पढ़ाई को लेकर वो किसी तरह से कोई परेशान नहीं थी, ये भी जानकारी मिली है। तो पारिवारिक परेशानी के चलते उसने ये कदम उठाया है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। और फिलहाल जो पुलिस है वो इस मामले की फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है और जांच के बाद जो सही फैक्ट्स होंगे वो सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर ये है कि जो डीयू की छात्रा थी स्नेहा देवनाथ, उसका शव दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है और ये मामला आत्महत्या का है।